सदानंद, और पूरा लकवा से ग्रसित था। आचार्य श्री का इतना नाम था पूज्य गुरुदेव का कि वो भी बहुत बुच्ची को लेकर के आगे बोले मैं तो आया हूँ। वो साधु था, धर्मशाला तिब्बत रहते हैं ना, लेकिन पूरा शरीर पैरालिसिस से था। जैसे उसको लेकर के वो आने लगे तो जैसे वो आचार्य श्री को देखता है ऐसी हाल में घुसता ही उसके तन में एकदम से करंट सा लगता है। वो बोलता है ये तो कोई जादूगर है, इसको देखते ही मेरे को ऐसा करंट क्यों लगा। मैं दूर नहीं बैठूंगा, उनके पास जाऊंगा। जैसे बोले दूर नहीं बैठूंगा, आपके पास जाऊंगा। तो भीड़ थी, अब थोड़ा लकवाग्रस्त हो, चलने फिरने में दिक्कत होती, फिर भी कलेक्टर साहब खुद ला रहे हैं। उसको लेकर के आए, आचार्य श्री के पास बैठता है तो और जोर से उसको झटका सा लगता है, न जाने क्यों। आचार्य श्री उसको देखते हैं और देख करके कहते जाओ ये जिनवानी का झूला तुम अपने हाथ से झूलाओ। बोले मेरा तो हाथ ही नहीं उठ रहा है। बोले जाओ तो सही। और जैसे वो गया और जिनवानी के झूले की रस्सी को पकड़ करके जैसे ही झुलाता है तो झूले के साथ उसका हाथ जो यूं रहता था एकदम से सीधा हो जाता है और सबके हाथ पकड़ करके वो मरोड़ने लगता है कि अरे ये क्या हुआ। आचार्य से बोले तुम्हारी बाधाएं हैं, और बाधाओं को फिर आशीर्वाद दिया और सारे लोग ऐसी भीड़ में देख रहे हैं। बोले ये क्या हुआ। उस समय का ये प्रसंग है चमत्कारी। उस समय तो चला गया और जाने के बाद आचार्य श्री का भी वहीं पे है, बिहार कर गए। शांतिनाथ विधान कराया, वो आचार्य श्री के पास फिर आया। बोले प्रभु ये तो ठीक हो गया, लेकिन अभी पैर भी मेरे टेढ़ा है, उस समय बोल भी नहीं पाता। शांतिनाथ विधान चल रहा था और शांतिनाथ विधान चल रहा था तो आचार्य श्री वहां पर सब देख रहे हैं कि वो अर्घ चढ़ा रहे हैं, सामग्री चढ़ा रहे हैं। अब सामग्री चढ़ा रहे तो क्या मन में भाव जग गया कि मैं भी चढ़ाऊं। चढ़ाने के लिए उसी के पास में एक गांव है कुनकुरी। कौन सा गांव है? कुनकुरी। वहां पर विधान चल रहा था और बौद्ध भिक्षु आया और इसी भावना को लेकर के शांति विधान में बैठा रहा पूरा। और बैठा हुआ तो महाराज ने उसको ही बुलाया और चल जय बोल के अर्घ चढ़ा। और जैसे वो आता है जयकार लगा करके सुहावने हाथ से अर्घ चढ़ाता है और मुंह से भी आवाज। जो गर्दन का टेढ़ापन था, किसका टेढ़ापन था? गर्दन का। वो भी एक झटके में इस नगर में कुनकुरी नगर में सीधा हो गया। ये कभी कभी चमत्कार अपने आप वैसे हो जाते, एक संयोग होता है। लेकिन इसकी व्याख्याएं ज्यादा नहीं करते, इसलिए नहीं करते क्योंकि लोग उस अपेक्षा से आने लग जाते हैं, उनके नाम पर करते हैं। किस पर करते हैं? पदम प्रभु के नाम पर। उनको उसकी शक्ति है। क्या है? उनको शक्ति है और वो शक्ति है तो ये काम सहज रूप से कर लेते। ज्ञान अद्भुत कम है लेकिन उनका अपना अलग दम है, अलग है। आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे उनके शिष्य, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, लेकिन अलग ही मिलेंगे। कोई भी उनके शिष्यों से मिलता है या उनकी चीजों को देखता है अलग ही नजर आता है। दुनिया क्या बोलते हैं उससे कोई चिंता नहीं है क्योंकि आजकल व्हाट्सएप से भी ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सामने आ जाएगा देखेगा सब कुछ उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समझ के लिए भी समझ रखनी पड़ती है। उधार बुद्धि के लोग हम लोग के पास नहीं जी पाते। कौन सी बुद्धि के जीव? जो उधार बुद्धि से जीते हैं वो हम लोग के पास नहीं टिक पाते, क्योंकि पहले से उनके दिमाग में क्या भरा रहता है? कचरा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? कचरा भरा रहता है। इसलिए आगे बढ़ना है तो अपने को कोई चिंता नहीं रहती। नींद और निंदा इन दो से दूर रहो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। नींद ले लोगे तो भी आगे नहीं बढ़ोगे और निंदा से डर जाओगे तो भी आगे नहीं बढ़ोगे। फेसबुक से काम नहीं चलता, अब फेस टू फेस काम चलता है। किससे काम चलता है? फेस टू फेस। उसके लिए बहुत कुछ फेस होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है?
फ्रेश होना पड़ता है। आइए हम आगे चला। और माता पिता क्यों है आप सोचिएगा, पूरे भारत में अगर देखेंगे तो सबसे पहले सबसे कम उम्र हम लोग कितने कितने साल के थे? एक 13 साल का, एक 12 साल का, एक 14 साल का, एक 16 साल का। उस समय कितने शिष्य थे? तरुण सागर जी को देख लो कितने साल के थे। मैं कितने साल का निकला? 13 साल। और आज 13 साल से करीब 38-40 साल हो गए साधना करते हुए। इसीलिए कहा अद्भुत क्षमताधारी, ममताधारी, अभिभावक, छोटे छोटे बाल शिष्य। इसलिए बाल यदि उस समय बाल वैराग्य शिष्य सबसे ज्यादा आचार्य पशुधन सागर जी महाराज के पास थे। और कितने पढ़े लिखे हैं आप अगर देखोगे तो कोई 6वीं, कोई 7वीं, कोई 8वीं, लेकिन इतना आचार्य। और आचार्य श्री स्वयं BSc, MSc बेस क्या क्या प्रीवियस किया, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट में भी, बैंक के भी उसमें थे वो। तो उनको तो अनुशासन भी आता है, लक्षण भी आते हैं। उनकी बुद्धि अपनी है, उनकी चर्चा, उनका ज्ञान अलग है, प्रवचन शैली अलग है, लेकिन अपने आप में इतने शांत और व्यापक हो गए, पुष्पगिरी में आनंद से अपना धर्म ध्यान कर गए। तो भाग्यवती बनाने वाले उस समय सबसे कम उम्र के शिष्यों को दीक्षा देकर के संन्यास के पथ पर चलाया है। एक एक चीज को बिल्कुल सिर पे हाथ फेरते हुए, अपने सामने रखते हुए संयम और चारित्र की शिक्षा दी। इसलिए कहा ओ मेरे अभिभावक संश्रेष्ठ में कितने में पहुंचे? कितने में पहुंचे? 1986 में पहुंचे। उस समय मैं करीब 2.5 महीने का था। मैं कितने महीने का था? 2.5 महीने का था। क्यों? क्योंकि मेरी 17 जनवरी को छतरपुर में दीक्षा हुई थी और मार्च में वहां पहुंच गए। गवर्नमेंट में तो 2.5 महीने के था छुल्लक, सबसे छोटा छुल्लक। करीब 70 पिच्छी थी वहां पर। कितनी पिच्छी थी? और सबसे छोटा कौन था? केवल मैं था। कौन था? और छोटे का फायदा मुझे होता था, क्योंकि आचार्य विमल सागर जी महाराज आर उठे, विद्यानंद जी महाराज उठे, भरत सागर जी महाराज उठे और आचार्य पदम सागर जी उठे। मैं भी चुपचाप उनके पीछे निकल लेता, बोलते रहो। ये तो सबसे लास्ट में नंबर लगता, 1 घंटे तक बैठा रहना पड़ता। और विमल सागर जी महाराज छोटे छोटे तुम्हारे से तरुण सागर जी भी थे, मैं भी था, बिल्कुल छोटे छोटे थे और सबको प्यारे लगते थे। सबका अद्भुत प्रेम मिलता था उस समय, जितने भी साधु हो। उस समय आचार्य श्री जब हम लोग के उस समय जो प्रवचन सुने, छोटे छोटे थे, मंच पे विद्यानंद जी महाराज पूरा पंचकल्याण करा रहे थे। तब आचार्य विमल सागर जी महाराज बड़े खुश हुए और पंचकल्याण के बाद कहे, हे पुष्पदन सागर, तेरे छोटे छोटे शिष्य बहुत प्यारे लग रहे हैं, तुम दीक्षा देने के योग्य हो। अब कब तक मुनि रहोगे? अब तुम्हें मैं संघ का अधिकार, दीक्षा देने का अधिकार, आगे बढ़ाने का अधिकार दे रहा हूं। और 21 मार्च को गोमटगिरी में उन्हें आचार्य पद दे दिया। कौन सा पद दिया था? आचार्य पद दिया था। और उसके बाद आचार्य श्री तो आचार्य बने हुए हैं और आज अपनी प्रभावना कर रहे हैं। अभी माता जी भी कह रही थी, विराट सागर जी महाराज, पुष्पदन सागर जी महाराज, दोनों मिले पुष्पगिरी में। दोनों का वत्सल बहुत था। वत्सल तो दोनों का रहेगा, क्योंकि दोनों चाचा ताऊ के तो बेटे हैं। और क्या, विमल सागर जी के दोनों हैं, विराट सागर जी महाराज भी और पुष्पदन सागर जी महाराज है। तो कोई आनंद है दोनों का। जब तुम मिलते हैं तो बड़े आनंद से। बाबर प्रांत, गुजरात प्रांत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोगों के भीतर इतनी श्रद्धा पैदा की, इतनी श्रद्धा पैदा की कि जितने भी फिर उस नगर में साधु जाने लगे, अद्भुत प्रभावना भी जगने लगी। इस तरफ आचार्य श्री बहुत कम घूमे मेरे ख्याल से मुनि अवस्था में, लेकिन जिस तरफ घूमे, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बागड़ प्रांत हुआ, वहां आप जाकर के देखे तो उनके अलग ही एक छवि रहती थी। और मंडप बना है, देखना ना, शांति, वीर, अजित, शिव, वर्धमान सागर जी निर्ग्रंथ प्रवचन मंडप है कि नहीं? बना हुआ है कि नहीं? ये बना हुआ है। उस समय आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जो यहाँ पे चातुर्मास किए हैं, उस समय बहुत चला पद किसको दिया जाए। अजित सागर जी महाराज कंफ्यूज, क्योंकि समस्या आ जाती है, हर किसी में आ जाती है, उनमें भी आ गए। वो बोला मैं करूं क्या?
चारों तरफ मुझे घेरा लगा लिया है। पुण्य अजित सागर जी महाराज ने आचार्य श्री पुष्पन सागर जी महाराज जो वहीं पर विराजमान थे बागी द्वार के पास, बोले जाओ उनको बुला करके लाओ। आचार्य श्री विहार करके गए, ये देखा ना, शांति सागर मुंडाज के पट्टा और गुरु पत्र को पाकर गुरु ने पारसोला विहार किया। उधर से सावना गए, सावना से मिलकर के आए अजित सागर जी महाराज, बोले अब करे क्या, पद देना है, और पद देना है किसे देना है, पंचम पट्टाचार्य का आचार्य वर्धमान सागर जी को देना है। मेरे सामने तो बड़ी समस्या है, इसलिए तुम ये चीज को कर देना। आचार्य श्री पारसोला गए, उनकी प्रभावना थी, ऐसा माहौल बना कि सारे समाज के बीच में निर्भीकता के साथ इधर उधर के किसी के भी दबाव को नहीं माना, क्योंकि कई बार कई चीजें समाज में निर्भयता के साथ मंच पे वर्धमान सागर जी को आचार्य पद की दीक्षा संस्कार देने वाले आचार्य कोई हैं तो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज। पहले का संस्कार पट्टावली क्रम से, बिना पट्टावली का क्रम अलग होता है, क्योंकि कोई आचार्य बना किसी को गृहस्थ नहीं दे दिया, लेकिन गुरु से मिले वो बात उस पट्टावली को आचार्य श्री ने दिया। और वही कारण था कभी श्रवण बेलगोला में दोनों मिले। कौन मिले? श्रवण बेलगोला में दोनों थे कि नहीं है? पूरा का पूरा एक माहौल, जब तक वहां पर जो गए सबको मालूम है 300-400 साधु रहे थे। बात का लफड़ा कुछ नहीं है, न 13 न 20, क्योंकि उनको सब बातें समझ में आती है। 13-20 का झगड़ा तो आपका है। किसका है? आपका है। ऊपर से कोई केसर युक्त जल को भगवान के मस्तक पर डाल देता है तो आप कहते हो 20पंथी, और नीचे से अगर केसर का पानी निकल गया तो 13पंथी। क्यों? क्योंकि भगवान को बैठाते हो तो श्री किससे लिखते हो? आप केसर से लिखते हो ना, तो आप ऊपर से कौन सा जल डालते हो? सादा जल डाल, तो ऊपर से सादा जल डालो और नीचे से निकल गया केसर का, वो कौन सा पंथी हो गया? 13पंथी हो गया कि नहीं? और सीधे कलश में केसर घोल के ऊपर से डाल दिया तो लो 20 और 13 तो तुम्हारा ही है, ये तो तुम्हारा लफड़ा है कि नहीं? लफड़ा है कि नहीं? तो ईमानदारी और बेईमानी का लफड़ा और कुछ नहीं 13-20 में। ये ख्याल करना, ये मानसिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखो 20पंथी जिसे आप कहते हो, ऊपर से जो कलश में घी भर के डाल दिया तो 13पंथी, और चुपचाप आप अकेले में एक रुई या कपड़े में नारियल का घी दिया और भगवान को चिकना कर दिया चुपचाप, वो क्या हो गया? तो बेईमानी का नाम 13पंथी हो गया। अब सोचो क्रिया चल रही कि चल, अब तो आचार्य से बोले सब लफड़े श्रावक के। किसके लफड़े हैं? श्रावक के लफड़े। हाँ, कभी कभी साधु उसमें और लकड़ी डाल देता है। क्या डालता है? बोले इन सब से कोई लफड़ा नहीं, इसलिए पुष्पन सागर के शिष्यों में ये कोई लफड़े नहीं है, बिल्कुल फ्री दिमाग से रहते हैं। ये लफड़े तुम्हारे पास है, इसीलिए यहां पर ये कहना हसमुख है स्वभाव आपका, वात्सल्य से भरा हुआ। और जिस दिन आप सच को समझ जाओगे उस दिन आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, माइंड वॉश हो जाएगा। लेकिन बस इतने जकड़ गए हो आप, इतने जकड़ गए हो, इतने जकड़ गए हो तो बिल्कुल स्थिति, लेकिन समझोगे, लेकिन समझना नहीं चाहते, उलझे कौन। लेकिन प्रसंग में बात आ गई, 25 का प्रश्नोत्तर में व्यतीत होता था और सवेरे का समय प्रवचन, नरम नरम प्रश्न, गरम गरम उत्तर। प्रवचन करवाना आचार्य श्री का है, याद है ना? और उसमें कितने सारे प्रश्न जो उठते थे, अक्सर करके उनके पास जैन पंडित विद्वान को आते थे, क्योंकि शिविर वगैरह बहुत लगाते थे, इसलिए उस समय कुछ है। मनोरंजन 500 पेज की किताब है, गूंगी व्यथा 500 पेज की केवल कविता की किताब है। कवि सम्मेलन दिन में कराने वाले आचार्य श्री स्वयं बैठते थे काव्य सम्मेलन में, इधर कवि आता था और स्वयं, और इसे एक नहीं 10-10 करीब पुस्तकें काव्य, इतने कम समय में करीब थोड़ी कार्य योजना अपनी आचार्य श्री की 150 पुस्तकें होगी प्रवचन की और कविताओं की। तो कभी आपके पास मिले, कभी देखो तो आपको पता चलेगा। और पुष्पन सागर के नारे 1.25 लाख किलोमीटर बिहार कर चुके हैं, उसके उपरांत जो विश्राम लिया पुष्पगिरी में विश्राम है, 15 साल होगा। उसके पहले 1.25 लाख किलोमीटर चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उधर आसाम तक, इधर साउंड बेलगोला तक, इधर कलकत्ता तरफ, उधर दक्षिण, उधर बॉम्बे तरफ, इधर छत्तीसगढ़ के कोने में उड़ीसा झारसुगुड़ा, चारों दिशाओं में आचार्य ने भ्रमण किया। और वो भ्रमण और कुछ नहीं था,
सर्वतोभद्र विहार। कौन सा विहार? सर्वतोभद्र विहार, यानी सबका भला हो।